टैक्स लगाने की तैयारी कर रहे डोनाल्ड ट्रंप अचानक क्यों पीछे हट गए? ग्रीनलैंड से लेकर नाटो तक पर्दे के पीछे क्या कुछ डील हुई, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने उन टैरिफ को हटा लिया है जो वो कुछ यूरोपीय देशों पर लगाने वाले थे, और इस फैसले के बाद अब यूरोप के कई नेताओं ने राहत की सांस ली है। तो ट्रंप ने क्या ऐलान किया है? स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान ट्रंप ने कहा, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क और कुछ अन्य यूरोपीय देशों पर लगाए जाने वाले 10% टैरिफ अब लागू नहीं होंगे। ये टैरिफ 1 जनवरी से लागू होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें रद्द कर दिया है। और इसी के साथ इटली की पीएम मेलोनी का भी रिएक्शन आया है। इस फैसले पर इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने खुशी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, मैं राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले का स्वागत करती हूँ। इटली हमेशा से मानता है कि सहयोगी देशों के बीच बातचीत और संवाद बहुत जरूरी है। यानी मतलब साफ है, जॉर्जिया मेलोनी को लगता है कि आपसी बातचीत से ही बड़े विवाद सुलझाए जा सकते हैं, ना कि टैक्स और दबाव से। तो मेलोनी क्यों दे रही हैं बातचीत पर इतना जोर? तो ये पहली बार नहीं है जब जॉर्जिया मेलोनी ने ऐसा कहा हो। इससे पहले भी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से और नाटो के बाकी देशों से खुले संवाद की बात कही थी। जापान यात्रा के दौरान भी मेलोनी ने कहा था कि ग्रीनलैंड जैसे मुद्दों को बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए, ना कि टकराव से। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ आखिर लगाए ही क्यों थे? तो असल में डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय देशों से ग्रीनलैंड के मुद्दे पर नाराज थे। उनका मानना था कि यूरोप के कुछ देश, खासतौर पर नाटो के सदस्य, ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका से ठीक से बातचीत नहीं कर रहे। और इसी नाराजगी में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वो यूरोप के कुछ देशों पर 10% टैरिफ लगाएंगे। तो ऐसे में नाटो में क्यों इतनी ज्यादा हलचल मची हुई है? तो जैसे ही टैरिफ की बात सामने आई, नाटो देशों में चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई। यूरोप अमेरिका रिश्तों पर भी सवाल उठने लगे। व्यापार पर बुरा असर पड़ने का डर भी पैदा हो गया, क्योंकि नाटो देश एक दूसरे के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। फिर अचानक टैरिफ क्यों हटे, ये भी बड़ा सवाल है। तो आपको बताते हैं। तो यहाँ एंट्री होती है नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे की। जी हाँ, तो डोनाल्ड ट्रंप और मार्क रूटे के बीच बातचीत हुई और इसके बाद रूटे ने कहा कि ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप की सोच गलत नहीं है। उन्होंने ट्रंप के रुख को समझने की बात कही और इससे ट्रंप काफी खुश हो गए और उन्होंने टैरिफ हटाने का फैसला कर लिया। तो ट्रंप को इससे क्या मिला? तो नाटो के बड़े अधिकारी का समर्थन मिला, यूरोप से टकराव कम हुआ, दबाव बनाने का मकसद भी पूरा हो गया और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दिखा दिया कि वो दबाव डालकर बातचीत करवाने की रणनीति अपनाते हैं। तो कुल मिलाकर इससे क्या समझा जाए? तो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया। नाटो से बातचीत के बाद माहौल बदला, टैरिफ हटाए गए। यूरोप के नेताओं, खासतौर पर जॉर्जिया मेलोनी ने राहत जताई और अब फिलहाल अमेरिका और यूरोप के रिश्ते में तनाव कम होता दिख रहा है। लेकिन ग्रीनलैंड का मुद्दा अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। आगे देखना होगा कि बातचीत से समाधान निकलता है या फिर नया विवाद खड़ा होता है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।